जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के बाद सभी के यहाँ शादी विवाह मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए हैं, परंतु अभी भी कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन चल रहे हैं। इसमें से आज बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। इस दिन की विशेष महिमा है। ऐसा कहते हैं, इस दिन श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का सच्चे भाव के साथ जो भी स्त्री अथवा पुरुष पूजन करते हैं उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। 28 नवंबर 2020 की तारीख कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सुबह 10:21 के बाद त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। साथ ही साथ आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन एक दिए का उपाय आप सभी करिए, माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप सभी को अनंत फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसा इसके नाम से ही पता पड़ता है, जहाँ विष्णु जी का वास होता है उस स्थान को बैकुंठ कहते हैं। और उस लोक की प्राप्ति करने के लिए स्त्री अथवा पुरुष इस दिन पे विशेष उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दिए का विशेष उपाय करने से जीवन का दुर्भाग्य चला जाता है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी आपके घर पधारती हैं। शनिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार के दिन किए हुए उपायों से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को पता है, पीपल का वृक्ष जिसे हम विष्णु भगवान के रूप में पूजते हैं, शनिवार के दिन ऐसा कहा जाता है माता लक्ष्मी स्वयं पीपल की जड़ में वास करती हैं और इस दिन पे पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन करने से आपके जन्म जन्मांतर के दुख दारिद्र्य का नाश हो जाता है। अपने घर में आप एक लोटा ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा चीनी अथवा गुड़ डाल लें, उस जल को मीठा कर लें। जो आपने लोटे में जल लिया है उसे थोड़ा सा मीठा करें, उसमें 2 बूंद दूध की डालें और इसके बाद आप यह जल लेके जाएं। साथ ही में एक आटे का दिया बनाएं। आटे का दिया बनाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं के लिए भी आटे का दिया बनाना चाहिए। इसका प्रयोग करने से आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। और पीपल की जड़ में जाके यह पानी आपको देना चाहिए। निरंतर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और पानी देने के बाद पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन करें। बोलें, हे माँ लक्ष्मी हम पे कृपा करें, आप हमारे घर में विराजें, दुख दारिद्र्य रोग शोक संकट का नाश करें। और यह जो आटे का दीपक आपने बनाया है इसको वहाँ प्रज्वलित कर दें। यदि आपको पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के गिरे हुए पत्ते दिखें तो उनमें से आप 5 या 11 पत्ते, दोस्तों 5 पत्ते भी बहुत होते हैं, आप उन पत्तों को अपने घर लेके आएं और इस दिन पे आप थोड़ी सी चंदन की स्याही बना के पीपल के पत्तों के ऊपर, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई आपकी ऐसी तकलीफ है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या यदि आपको कोई कष्ट है तो उसके बारे में सोचते हुए कि आपके जीवन का यह बड़ी से बड़ी तकलीफ दूर हो जाएगी, श्री राम का नाम लिखें। श्री राम भी लिख सकते हैं और राम भी लिख सकते हैं। 5 पत्तों पे चंदन की स्याही से राम 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 इस प्रकार लिखें। इस प्रकार से यह पत्ते आपके जीवन के कष्टों के लिए श्री राम से प्रार्थना करने के लिए आप लिख लें और उसके बाद इन पत्तों को ले जाएं और भगवान के मंदिर में, आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उन्हें मस्तक पे अर्पित करके आइए।
हनुमान जी राम जी को आपका यह संदेश देंगे और जीवन से दुख, दारिद्र्य, किसी भी तरह की परेशानी होगी वह तुरंत मिट जाएगी। राम भगवान को भी श्रीहरि विष्णु का अवतार रूप माना गया है। शनिवार का दिन बहुत चमत्कारी दिन होता है। इस दिन पे करे हुए उपाय आपके जन्म जन्मांतर के दुखों का, पापों का नाश कर देते हैं। जैसा कि आज वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन पे आप विष्णु भगवान का पूजन अर्चन जैसा मैंने आपको बताया है करिए। इसके अलावा श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अष्टगंध इत्यादि से भगवान का, माँ लक्ष्मी का तिलक करें, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और आप भगवान की पूजा में उन्हें बेलपत्र, शमी पत्र, यह सभी चीज़ें चढ़ाएं। साथ ही साथ तुलसी पत्र से भगवान को भोग लगा के उन्हें प्रसन्न करें। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से जाप अवश्य करें और इस प्रकार के मंत्र जाप करने से श्री हरि विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला मंत्र ओम नमो नारायणाय अत्यंत प्रभावशाली है। भगवान विष्णु के नारायण नाम का जप करने मात्र से जीवन के बड़े बड़े शोक संकट दूर होते हैं और कल्याण होता है। नारद जी स्वयं प्रतिदिन भगवान का नारायण नारायण उच्चारण करते हुए जाप करते रहते हैं। नारद जी को श्रीहरि विष्णु का परम भक्त बताया जाता है। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और बोले, भगवान आपके प्रिय भक्त तो मोक्ष को पा लेते हैं, लेकिन जो भक्त आपकी पूर्णतः भक्ति नहीं कर पाते, कृपा करके आप उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वह आसानी से आपको पा सकें। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी स्त्री अथवा पुरुष व्रत करेंगे, श्रद्धा और भक्ति से मेरा पूजन करेंगे, उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। जो भी इस व्रत और पूजन को थोड़ी भी भक्ति से करेगा, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी ने ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को बोला, जिसके उच्चारण मात्र से श्रीहरि विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं और बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी मोक्षदायी बताई गई है। इस दिन पे किए हुए पुण्य कर्मों से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराने से, उन्हें दान दक्षिणा इत्यादि देने से आपके इस पूरे व्रत में यदि कोई भूल चूक हुई है तो वह भी दूर हो जाती है। इस प्रकार से सभी विष्णु भक्तों को इस दिन पे इन विशेष उपायों को करना चाहिए। जिनके पास धन की अत्यंत कमी है, उन्हें चींटियों के निमित्त भोजन डालना चाहिए। चींटियों के निमित्त आप पीपल के पेड़ के आसपास सिके हुए आटे की पंजीरी में थोड़ी चीनी अथवा शक्कर मिला के डाल सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा यदि कोई भी स्त्री अथवा पुरुष बहुत किसी बड़े संकट में घिरा हुआ है, कोई भी बहुत परेशान है, तो उसे शनिवार के दिन अपने घर में एक नारियल लाना चाहिए। पानी वाला नारियल लेके आएं, अपने सर के ऊपर से 7 बार फेर लें। उस नारियल को सीधे हाथ की दिशा में चलाते हुए, जैसे कि घड़ी चलती है, अपने सर के ऊपर से 7 बार फेर लें। उसके बाद यह नारियल यदि आपके घर के आसपास कोई नदी, नहर, तालाब है तो उसमें प्रवाहित कर दें। नदियों में प्रवाहित करने से यदि मनाही हो तो उसे आप नदी के किनारे लेके जाएं। अपने जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी जो आपको आ रही है उसका स्मरण करें और बोलें, हे भगवान, मैंने आपके निमित्त यह भोग प्रसाद रखा है, कृपा करें मुझे जैसे कम ज्ञानी इंसान को अपनी शरण में लें और जो भी दुख कष्ट है उसका निवारण करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं। यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो किसी गरीब व्यक्ति को यह नारियल दे दें जिसे कि वह खा ले और इस प्रकार से
नर ही नारायण है, इस प्रकार मानते हुए, श्री हरि विष्णु का रूप मानते हुए गरीबों की सेवा जरूर करिए। शनिवार का दिन गरीबों की सेवा करने का भी दिन होता है, तो बैकुंठ चतुर्दशी के इस खास दिन पे आप सभी की सेवा करिए, जिससे कि प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, सभी तरह के कष्टों का नाश होगा, क्योंकि सदैव जीवन में काली रात नहीं रहती, रात के बाद उजेला होता है और दिन आता है। इसी प्रकार देव दिवाली, बैकुंठ चतुर्दशी हमें यही संदेश देते हैं, हमारे जीवन में भी सुख सौभाग्य आएगा और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज का वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिलूंगी।